हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन हो जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है इम्प्लांटेशन यानी कि गर्भधारण। लेकिन अगर आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा सही से नहीं बन पाती है ओव्यूलेशन होने के बाद, तो आपको सफलतापूर्वक गर्भधारण नहीं होता है। चाहे आप नेचुरली प्रयास कर रही हैं या फिर आप IUI करा रही हैं या फिर आप IVF करा रहे हैं, तो अपने शरीर में हार्मोन के स्तर को बनाने के लिए मैं डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत आसान से टिप्स आपके लिए लेके आई हूँ। क्योंकि आपके मासिक चक्र के दूसरे हाफ में, मतलब मासिक चक्र को 2 भागों में डिवाइड करें तो पहला वाला ओव्यूलेशन का पार्ट होता है और ओव्यूलेशन के बाद दूसरा पार्ट होता है जिसको कि हम ल्यूटेल फेज बोलते हैं। उस फेज में शरीर में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ती है, एक शिफ्टिंग होती है हॉर्मोन्स में। तो फ्रेंड्स, अगर आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन अच्छे से नहीं बन रहा है तो ओव्यूलेशन के बाद ये कुछ साइंस मैं आपको बता रही हूँ होंगे आपके शरीर में। अगर आपको ये साइन होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको आप पूरा देखें। छोटी सी होम रेमेडीज़ हैं जिसमें कि आपको अपने डाइट में छोटे छोटे से बदलाव करने हैं और उससे आपका हार्मोन बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। आइए देखते हैं वो साइन कौन से हैं जो आपकी बॉडी आपको देती है और आपको उसे पहचानना है कि आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम रहता है। सबसे पहला लक्षण है स्पॉटिंग या क्रैम्पिंग और पीरियड्स के दौरान आपको काफ़ी दर्द होना। दूसरा लक्षण ये है कि जब आपको पीरियड आता है तो बहुत ही एबनॉर्मल होता है, वो साधारण नहीं होता। आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, कभी आपको कई दिनों तक स्पॉटिंग चलेगी, आपको क्रैम्प बहुत ज़्यादा फील होंगे। तो एबनॉर्मल पीरियड भी इसका एक लक्षण है। इनफर्टिलिटी, आपको गर्भधारण नहीं हो पाता क्योंकि जब तक प्रोजेस्टेरोन अच्छे से नहीं बनेगा, बच्चेदानी की अंदर की लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम की मोटाई ठीक से नहीं तैयार होगी, जो कि गर्भधारण करने के लिए बेहद ज़रूरी होती है। मिसकैरेज, अगर आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन का लेवल सही नहीं है तो अगर आपको गर्भधारण हो भी जाता है तो आपको मिसकैरेज होने का खतरा बना रह सकता है। प्रोजेस्टेरोन के स्तर के कम होने की वजह से आपको मिस्ड पीरियड रहेगा, आपको समय से पीरियड नहीं आएगा या काफ़ी लेट पीरियड आएगा। तो ये हमने लक्षणों को जाना, ये हमें हमारे शरीर में ऑब्जर्व करने हैं। अगर इनमें से कुछ आपके साथ होता है तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन का जब लेवल ठीक होना चाहिए वो नहीं हो रहा और आपको आगे बताई गई होम रेमेडीज फॉलो करनी है। फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा फूड नहीं होता जिसमें कि प्रोजेस्टेरोन हो डायरेक्टली और हमारी बॉडी को प्रोजेस्टेरोन मिल जाए, बल्कि कुछ फूड ऐसे हैं जिनमें कि वो सारे तत्व पाए जाते हैं जो कि प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को सही से बढ़ाने के लिए, शरीर में ठीक मात्रा में प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि विटामिन B6, जिंक और इसी तरह कई सारी चीज़ें, फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ये चीज़ें हमें अपनी डाइट में लेनी है। फ्रेंड्स, आगे जो भी मैं फूड आइटम्स बताने वाली हूँ उनमें से 2 चीज़ें आपको डेली खानी है, जैसे कि बनाना और अखरोट यानी कि वॉलनट। फ्रेंड्स, एक बनाना और एक वॉलनट यानी कि अखरोट आपको डेली खाना है इस फेज में, यानी कि जब आपका ओव्यूलेशन हो जाता है। उसके बाद आप किसी भी समय खा सकते हैं आपकी सुविधानुसार। इसके अलावा इन दोनों के साथ आपको कई सारी चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि राजमा है, छोले हैं जिसको काबुली चने बोला जाता है। जितनी भी बीन्स आपके घर में अवेलेबल है, आप बनाते हैं, आप पसंद करते हो, सबको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें उन दिनों में। इसके अलावा ब्रोकली, कैबेज और कॉलीफ्लावर यानी कि पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली आपको खानी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं, आपको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है, तो आप ब्रोकली और पत्ता गोभी को ना खाएं। कद्दू या फिर कद्दू के बीज आपको बहुत मदद करेंगे। आलमंड्स यानी कि बादाम, काजू, पालक है, आलू, जितने भी साबुत अनाज हैं, ये सभी आपको इन दिनों में सेवन करना चाहिए बनाना और अखरोट के साथ में। इसके अलावा चेस्ट बेरी टी आपको बहुत मदद करने वाली है आपके शरीर के अंदर प्रोजेस्टेरोन के लेवल को ठीक करने में। साथ ही अगर आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप अपने गाइड की सलाह से इवनिंग प्रिमरोज ऑयल को भी ऐड कर सकते हैं आपके रूटीन में। ये भी इस समय आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाला होगा। फ्रेंड्स, यूट्यूब सहेली चैनल पे डाइट और न्यूट्रिशन की बहुत आसान सी टिप्स दी जाती हैं, क्योंकि लाइफ स्टाइल और डाइट को ठीक करके हमारी बहुत सारी समस्याएं ठीक हो सकती हैं, लगभग 80 या 90%। तो बहुत सारी सहेलियाँ इनका लाभ उठाकर कंसीव कर रही हैं और आप भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में प्रोजेस्टेरोन ठीक से नहीं बनता है तो हमको नुकसान क्या हो सकता है अगर आप गर्भधारण की तैयारी कर रही हैं। सबसे पहली चीज़ कि बच्चेदानी की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाएगी, जिसमें कि फर्टिलाइज्ड एग जाके प्लांट होता है, चिपकता है। अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस ठीक नहीं बन पा रही है
और आप ओबुलेट कर रही हैं, एग भी फर्टिलाइज हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब्स भी अच्छी हैं, लेकिन एंडोमेट्रियम ही इतनी काबिल नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है कि गर्भ को धारण कर पाए, तो आपके लिए ये बहुत ही मुश्किल हो सकती है गर्भधारण की स्थिति। दूसरा कार्य प्रोजेस्टेरॉन जो करता है वो ये है कि ये गर्भाशय को संकुचन, अगर गर्भाशय में ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे तो गर्भ नहीं ठहर पाएगा। फ्रेंड, जैसे किसी ज़मीन में हम बीज बोते हैं तो हम उसको स्टेबल छोड़ देते हैं, अगर बार बार अर्थक्वेक आता है या बार बार हम खोद के देखें, अगर इंस्टेबिलिटी बनी रहे तो वो बीज पनप नहीं सकता। उसी तरह बच्चेदानी में अगर कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे तो गर्भ नहीं ठहर पाएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बच्चेदानी के संकुचनों को रोकता है और सफलतापूर्वक गर्भ धारण कराने में बहुत ही मददगार है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप अपना प्राकृतिक गर्भ धारण हो, चाहे IUI के लिए जा रहे हो, चाहे IVF के लिए जा रहे हो, ये फूड आइटम्स जो मैंने बताई है अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। या फिर अगर आपकी पीरियड्स डिस्टर्ब है तो आप अपने प्रोजेस्टेरॉन को इन डाइट टिप्स से बहुत आसानी से बिना किसी दवा के, बिना किसी खर्च के ठीक कर सकते हैं। इसी तरह बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब सहेली चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।